जैसे चैप्टर नंबर है 8 है, यूनिट नंबर 8 है। ओके, तो अब देखें ये सारा चैप्टर में आपको नहीं करवा रहा, बस ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ, फिर आप इसको खुद प्रैक्टिस करें। और जो फोकस करें, मेन फोकस अगर आप प्री मेडिकल के हैं ना, तो दूसरी टॉपिक्स जो हैं वो आपको जो मैंने सेंड किए वो आप अच्छे तरीके से समझ लें। और फंक्शंस भी उनमें से हैं, क्योंकि क्लास जो मैंने रिकॉर्ड लेक्चर आपको सेंड किए हैं अलजेब्रा के खास तौर पे, उनमें से ये टॉपिक्स मैंने आपको सेंड करवाई हैं, अच्छे तरीके से कवर करवाई हैं। तो अब मैं आप लोगों को फंक्शंस की अगर थोड़ी देखें, तो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आप लोगों में से जो लेक्चर जिन्होंने रिकॉर्ड सारे देख लिए ना, तो उनको ये इल्म होगा। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये आप देखें तो फंक्शंस में आपने ये देखा होगा एफ ऑफ एक्स। एक मिनट, ये डिवाइस इशू कर रही है। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सब्र करें, सिस्टम में कोई इशू आ गया है। ओके, फंक्शंस और रिलेशंस, उसके बाद होती है डोमेन, रेंज। अब हमारे पास टाइम कुछ मखसूस बचा हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पे आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। नहीं तो मैं जो कल वाली क्लास होगी उसमें ये चीज़ें आपको कवर कराऊंगा। थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब आप लोगों को अलजेब्रा वाले टॉपिक्स में ये आपको कवर कराई होंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखें, इसके पास एक्स है, दूसरा एफ एफ ऑफ एक्स है, या इसको ऐसे भी कवर करवाया हुआ है +2x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें देखें वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर +2x प्लस 3। तो इस केस में एक्स जो है आपका जो है क्या है, कौन सा वेरिएबल है। देखो कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वाई जो है आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हो गई बात, ये आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। और x जो है इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, जो हम इनपुट देते हैं या कहीं से डेटा ले रहे हैं उसकी वैल्यू हम जो है कवर करवा रहे हैं। लेकिन जो एफ ऑफ एक्स वाले एग्जांपल में जो मैंने आपको शो करवाया, इसमें देखें एफ ऑफ एक्स, इसको y को रिप्लेस कर दिया गया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स से। मतलब कोई भी एक फंक्शन है जिसमें जो है, जो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, और उसका जो है ये एक एक्स स्क्वायर +2x प्लस 3 है। अब इसमें जो है एक डोमेन होती है, एक होती है रेंज।
डोमेन क्या होती है? डोमेन में आप लोगों के जो इनपुट होते हैं वो होते हैं। इनपुट आप जो है, जो सिस्टम में आप देते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होती है? रेंज जो आपको जो है एज ए आउटपुट मिलता है, ठीक है। एज ए इनपुट आपने जो दिया, एज ए आउटपुट आपको क्या मिला। अब इस केस में, इस फंक्शन में आपका डोमेन क्या हो सकता है? इस फंक्शन में मतलब आप जो है, क्या हो सकता है कि इसका कभी भी आंसर इन्फिनिटी ना हो। तो आप कोई भी वैल्यू दे दें, आपका आंसर इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि इन्फिनिटी तब आता है जब आपके पास नीचे जो है डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो आपका क्या आंसर आएगा? ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसा ही है। क्लियर है बात ये? तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर जो है इसका, आप अगर अगर देखें तो इसका डिनोमिनेटर एक हमेशा वन होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका कोई डिनोमिनेटर एक्स है ही नहीं। तो आप जो भी वैल्यू देंगे, आपको आउटपुट में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। तो इसका डोमेन, हम इस फंक्शन की अगर डोमेन निकालें तो इसकी डोमेन जो है क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज आपकी ने कैसे निकाली? इसमें वैल्यूज आप डालते जाएंगे, आपको मुख्तलिफ जो है ना आंसर्स मिलते रहेंगे। जैसे सपोज करें आपने जीरो डेली डाल दी। अब ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, मैं एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2। ठीक है। इसकी डोमेन भी इसी तरीके से जैसे ऊपर वाले की है। इसकी भी, क्योंकि डिनोमिनेटर देखें हमें वन है, तो इसका ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी। ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। अब इसकी आपने रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे? इसकी आप रेंज कैसे निकालेंगे? इसको आप जो है ना वैल्यू डालते जाएंगे, इंडा एक्स की वैल्यू रखेंगे, फिर आपको जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स की वैल्यू आपने जीरो रखी, ठीक है, तो क्या होगा? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0+2। तो एफ ऑफ जीरो आपको क्या मिला? टू मिल गया। तो आपका वैल्यू टू हो गया। इसी तरीके से आपने वैल्यू जो है वन डाली, मतलब एक्स की वैल्यू वन हो गई, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल 1+2। तो ये आपकी जो है क्या वैल्यू आ गई? थ्री आ गई। तो मतलब एक्स की वैल्यू वन हो गई, तो ये थ्री हो गई। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू आपने टू डाली, तो क्या आंसर आएगा? 2+2 4 होगा। इसी तरीके से आपने एक्स की वैल्यू 10 डाली, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 12 मिलेगी। तो आप कोई भी वैल्यू डालेंगे, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। अगर आप सपोज करें एक्स की वैल्यू -8 रखते हैं, तो एफ ऑफ -8 आप निकालेंगे तो ये होगी -8+2। तो -8+2 क्या हो गया? -6। तो ये -6 आपको वैल्यू मिल गई। अगर आपने -2 डाली वैल्यू, एफ ऑफ -2 मालूम कर रहे हैं, तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2+2। ठीक है, तो ये आपको जो है -2 पे जीरो मिल गई। तो मतलब इसकी आप रेंज अगर मालूम करेंगे, तो आउटपुट आपको जो मिल रहे हैं वो आप बताएंगे। मतलब आप कोई भी वैल्यू डालें, कोई ना कोई नंबर आपको मिल रहा है, मतलब इसकी रेंज जो है वो भी ऑल रियल नंबर्स होगी। तो इसको आप ऑल रियल नंबर्स रेंज बता रहे हैं। अब आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा फंक्शंस, डोमेन, लॉन्च, रेंज कैसे होगी होती है। और जो है आपको जो है जो क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी होंगे इसमें, इंजीनियरिंग के भी होंगे, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, डिटेल में नहीं आएंगे। एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, या प्रीवियस स्टूडेंट्स ने भी जो मुझे रिमार्क्स दिए थे। तो ये चीज़ें आप अगर कर लेते हैं, या अगर मैं कोशिश करूंगा कल वाले सेक्शन में भी आपको ये बताऊं कुछ, तो आपको जो है इंशाल्लाह इसमें तकलीफ नहीं होगी इस टॉपिक में भी। बस बाकी जो सारी टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दी हैं। और मैंने आपको यूट्यूब चैनल की जो लिंक्स हैं वो भी एक जो है मैसेज बना के सेंड किया है, जिसमें हर एक प्लेलिस्ट का नाम और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको शेयर की है। तो वो आप देख लें, 2 दिन बचे, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, ताकि जो है आप अच्छे नंबर ले सकें। विश यू गुड लक। बाकी जो है बेसिक से अगर आप कोशिश करेंगे, तो बेसिक वाले लेक्चर अभी देखें, आपने ज्वाइन ही जो है ना
हमारे पास 10 से 11 लास्ट दिनों में। तो उसके लिए जो डिले देर से आए हैं तो उनको परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए यह है कि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं वो देखें, उनके प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह आपको नथिंग, मतलब जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 2 दिन और भी हैं, तो कुछ करने से जो है ना करना बेहतर है। तो आप कुछ करें, ट्राई करें। बाकी जो है अल्लाह मालिक है, आपकी जो है रिजल्ट बेहतर आएगी। मुझे जो है इंशाल्लाह, और 18 तारीख को आपकी टेस्ट है, तो 22 या 23 तारीख तक रिजल्ट आ जाती है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मैसेजेस मुझे आएंगे, सर आई एम सिलेक्टेड। ठीक है। थैंक यू। कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है रिस्पांस मिल जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।